हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान की ज्योग्राफी में आज हम मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश देख के चलेंगे। अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में वो सब कुछ जो हमसे एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है, सब कुछ हम फैक्ट से लेके चलेंगे। मैं आपको जो जो बताऊँ आप ध्यान से उसको सुनना, आप चाहें तो उसको साथ साथ नोट डाउन कर लें, क्योंकि मैं वही बताता हूं जो बार बार रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। आपका कोई भी एग्जाम, जैसे राजस्थान हाईकोर्ट, एलडीसी, पटवार, ग्राम सेवक रीट, राजस्थान की कोई भी प्रतियोगी परीक्षा जिसमें राजस्थान ज्योग्राफी आती है, वहाँ ये पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, अरावली पर्वतीय प्रदेश की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो क्षेत्र है ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है। ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है। एग्जाम में पूछा गया था अरावली पर्वतीय प्रदेश किसका अवशेष है, तो ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है। इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। अरावली पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। अरावली जो पर्वतमाला है दोस्तों, ये विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। वलित पर्वतमाला मतलब फोल्डेड माउंटेन है, विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला कौन सी है, तो हमारा आंसर होगा अरावली। अगर आपसे पूछ ले अरावली विश्व की नवीनतम वलित पर्वतमाला है, तो आंसर गलत होगा, नवीन नहीं है। अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। आज जो हमारे पास अरावली बची हुई है वो एक अवशिष्ट के रूप में बची हुई है। वर्तमान में जो अरावली है वो एक अवशिष्ट के रूप में ही बची हुई है, जिसकी औसत ऊंचाई की हम बात करें तो 930 मीटर है। वर्तमान में अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर है। इसका निर्माण क्वार्टजाइट चट्टानों से हुआ था। अरावली जो निर्मित है वो क्वार्टजाइट चट्टानों से निर्मित है। अरावली राजस्थान के 9% भूभाग पर है। अरावली राजस्थान के 9% भूभाग पर है, जहां 10% जनसंख्या निवास करती है। अरावली जो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है उसके 9% भूभाग पर है, यहाँ पे 10% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ जो जनसंख्या पाई जाती है उसमें अधिकतर जनजातियाँ पाई जाती हैं। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि किस क्षेत्र में अधिकतर जनजातियाँ पाई जाती हैं, तो अरावली पर्वतीय प्रदेश में अधिकतर जनजातियाँ पाई जाती हैं, जैसे भील, मीणा, गरासिया, डामोर। भील, मीणा, गरासिया, डामोर। भील राजस्थान की प्राचीन जनजाति है। भील ज़्यादातर उदयपुर में पाए जाते हैं। मीणा, गरासिया अधिकतर सिरोही में पाई जाती है। गरासिया जनजाति, गरासिया, सिया से ध्यान रखना, सिरोही, गरासिया, सिरोही, और डामोर जो भील की ही उपजाति है। तो यहाँ पे ये जनजाति पाई जाती है, अधिकतर ये जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। और दोस्तों, जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है हमारे पास, इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। अरावली पर्वतीय प्रदेश की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। ये हमारे पास खेड़ बर्मा, पालनपुर गुजरात से रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक है। रायसीना की पहाड़ी जहाँ पे राष्ट्रपति भवन भी है। कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक है? खेड़ बर्मा, पालनपुर गुजरात से लेकर रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक है। 692 किलोमीटर कुल लंबाई है। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई की बात करें तो राजस्थान में 550 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। मतलब लगभग 80% ही राजस्थान में है। 550 किलोमीटर राजस्थान में फैली हुई है, 80% राजस्थान में फैली हुई है। सिरोही से लेकर खेतड़ी, सिंघाना, झुंझुनू तक ये राजस्थान में फैली हुई है। दोस्तों, जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है, ये जो इसका दक्षिणी भाग है, जो सिरोही वाला जो क्षेत्र आ जाता है, ये दक्षिणी भाग है। यहाँ पे ये चौड़ी है, उसके बाद में अजमेर की तरफ जाते जाते संकीर्ण हो जाती है, मतलब ये थोड़ी छोटी हो जाती है। उसके बाद में जो उत्तरी क्षेत्र में जाती है, जो हमारा जयपुर संभाग वाला क्षेत्र है, वहाँ पे जाके इसका आकार वापस चौड़ा हो जाता है, विस्तृत हो जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि अरावली पर्वतमाला की तुलना किस से की जा सकती है, तो दोस्तों अमेरिका का अपलेशियन पर्वत है, अपलेशियन पर्वत से इसकी तुलना की जा सकती है। क्यों की जा सकती है? जो अपलेशियन पर्वत है उसकी भी आकृति और जो संरचना है वो अरावली की जैसे ही है, इसलिए इसकी तुलना हम अपलेशियन पर्वत से भी कर सकते हैं। और ये जो राजस्थान में फैली हुई है, ये कर्णवत फैली हुई है। जो हमारा कान है, कान की जैसे आकृति है वैसे ही राजस्थान में फैली हुई है, तो इसको हम कर्णवत बोल सकते हैं। और इसकी तुलना अपलेशियन पर्वत से भी हम कर सकते हैं। फिर हमसे पूछा जाता है कि अरावली पर्वतीय प्रदेश में मुख्यतः कितने जिले आते हैं। आपको ध्यान रखना है, इसमें मुख्यतः 13 जिले आते हैं। कई जगह आपको 16 भी मिलेंगे। आपको मुख्यतः ध्यान रखने हैं 13 जिले आते हैं। 16 क्यों मिलते हैं?
उत्तरी अरावली में इनको दौसा ऐड कर लिया जाता है, नागौर को ऐड कर लिया जाता है, कई जगह इसको बांसवाड़ा भी ऐड कर लिया जाता है। तो मुख्यतः हमको 13 जिले ही याद रखने हैं। आप इनका थोड़ा सा ध्यान रखो, पढ़ते पढ़ते अपने आप याद हो जाएंगे। जब हम उत्तरी अरावली, मध्यवर्ती अरावली और दक्षिण अरावली अच्छे से देखेंगे तो आपके और समझ में आ जाएगा। अभी इतना ध्यान रखो कि अरावली में मुख्यतः 13 जिले आते हैं। फिर हमसे पूछा जाता है कि अरावली में जो जलवायु पाई जाती है वो कैसी जलवायु पाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे उपाद्र जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर उपाद्र जलवायु पाई जाती है, अर्थात न ज़्यादा शुष्क न ज़्यादा आर्द्र, मतलब ज़्यादा शुष्क भी नहीं है, ज़्यादा नमी भी नहीं है। जो मीडियम जलवायु होती है वो यहाँ पे पाई जाती है, उपाद्र जलवायु पाई जाती है। यहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? अरावली में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो दोस्तों यहाँ लगभग 50 से 90 सेंटीमीटर तक बरसात होती है। 50 से 90 सेंटीमीटर अरावली पर्वतीय प्रदेश में वर्षा होती है। दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र माउंट आबू जो सिरोही में आता है, अर्थात मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत ही आता है। तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? माउंट आबू सिरोही, जहाँ 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो इसका आंसर माउंट आबू नहीं होगा, इसका आंसर झालावाड़ हो जाएगा। प्रश्न अच्छे से देखेंगे उसके बाद आंसर करेंगे। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़ है। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? माउंट आबू है। अच्छे से ध्यान रखना है, झालावाड़ जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला राजस्थान का झालावाड़ है। झालावाड़ को हम राजस्थान का नागपुर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक संतरे होते हैं, इसलिए हम इसको राजस्थान का नागपुर भी कहते हैं। ये सारी चीज़ें हमको अच्छे से ध्यान रखनी है, बार बार पूछी गई हैं, बार बार एग्जाम में रिपीट होती हैं। और दोस्तों अरावली पर्वतीय प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे धात्विक खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अरावली पर्वतीय प्रदेश में धात्विक खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे तांबा, सीसा, अब्रक, जस्ता, लोहा, फेल्सपार, ग्रेनाइट, ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तांबा, राजस्थान में सर्वाधिक तांबा कहाँ होता है? खेतड़ी में होता है, खेतड़ी झुंझुनू में। अब्रक, भीलवाड़ा को हम क्या बोलते हैं? अब्रक नगरी बोलते हैं। ग्रेनाइट, जालोर को क्या बोला जाता है? ग्रेनाइट नगरी के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं, सारी चीज़ें हैं एग्जाम में पूछी जाती हैं। खनिज यहाँ पे अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और दोस्तों इस क्षेत्र में काफ़ी दर्रे भी पाए जाते हैं। जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है यहाँ पे काफ़ी दर्रे भी पाए जाते हैं। दर्रा क्या होता है? पहाड़ियों के मध्य जो तंग रास्ता बना दिया जाता है उसे ही हम दर्रा कहते हैं, जहाँ पे यातायात के साधन भी आसानी से जा सकें, उसे ही हम दर्रा कहते हैं। केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल, देबारी, ये दर्रे कहाँ है? केवड़ा की नाल कहाँ है? उदयपुर में। फुलवारी की नाल कहाँ है? उदयपुर में। देबारी दर्रा कहाँ है? उदयपुर में। ध्यान रखने हैं, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और देसूरी नाल, सोमेश्वर नाल, ये पाली में है। देसूरी नाल, सोमेश्वर नाल, ये दर्रे कहाँ हैं? ये पाली के अंदर हैं। और कामली घाट, जिलवा की नाल, कामली घाट, जिलवा की नाल, ये दर्रे राजसमंद में हैं। आपको ध्यान रखने हैं, जो जो बता रहा हूँ सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब दोस्तों ऊंचाई के आधार पर हम अरावली को 3 भागों में बांटेंगे। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली, 3 भागों में बांटेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तरी अरावली के बारे में। उत्तरी अरावली में दोस्तों जो क्षेत्र आता है वो जयपुर संभाग वाला क्षेत्र आता है, जैसे जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, दौसा। दौसा का यहाँ पे कुछ ही भाग आता है, बाकी इसमें जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर का भाग आ जाता है। यहाँ पे जो अरावली की औसत ऊंचाई है वो 450 मीटर है। 450 मीटर यहाँ औसत ऊंचाई है। एग्जाम में पूछा जाता है उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर है, जो सीकर में है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ कहाँ है? सीकर में, ऊंचाई 1055 मीटर। उत्तरी अरावली की दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पे दूसरी खो हो जाएगी, खो, जिसकी ऊंचाई 920 मीटर है, जो जयपुर में आती है। इसी क्षेत्र में दोस्तों बेराट की पहाड़ियाँ, खंडेला की पहाड़ियाँ, तोरावाटी पहाड़ियाँ, मालखेत पहाड़ियाँ, ये आती हैं। बेराट की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? जयपुर में हैं। खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर में, तोरावाटी की पहाड़ियाँ, मालखेत की पहाड़ियाँ। और इसी क्षेत्र में हमारे पास
उदयनाथ की पहाड़ियाँ आ जाती हैं। एग्जाम में पूछा गया था कि उदयनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ हैं। 99% का आंसर था उदयपुर। उदयनाथ की पहाड़ियाँ उदयपुर में नहीं हैं, उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर में हैं। तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा गया है, उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर में हैं। तो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी हमारे पास हो गई रघुनाथगढ़। कहाँ है? सीकर में। ऊंचाई कितनी है? 1055 मीटर। अब दोस्तों हम मध्यवर्ती अरावली की बात करते हैं। मध्य अरावली में जो हमारे पास मुख्य जिला आता है वो अजमेर आता है। अजमेर और इसके आसपास वाला क्षेत्र मध्य अरावली में आता है। इसकी जो औसत ऊंचाई है, मध्यवर्ती अरावली की औसत ऊंचाई है वो 550 मीटर है। 550 मीटर यहाँ औसत ऊंचाई है। मैं मध्यवर्ती अरावली की औसत ऊंचाई की बात कर रहा हूँ, ना कि इनके पहाड़ियों की औसत ऊंचाई की। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, मध्यवर्ती अरावली की औसत ऊंचाई 550 मीटर है। दोस्तों यहाँ जो सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है उसे गोरमजी या मायरजी कहा जाता है। गोरमजी या मायरजी कहा जाता है, जो टोडगढ़ अजमेर में मेरवाड़ा की पहाड़ियों में है। कहाँ है? टोडगढ़ अजमेर में मेरवाड़ा की पहाड़ियों में, जिसकी ऊंचाई 933 मीटर है। गोरमजी या मायरजी की ऊंचाई कितनी है? 933 मीटर है, जो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो हमारे पास तारागढ़ आ जाएगी। तारागढ़ कहाँ है? अजमेर में है। तो तारागढ़ यहाँ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 873 मीटर है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में इसको 870 मीटर बताया गया है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अब हम दोस्तों बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट दक्षिण अरावली के बारे में। दक्षिण अरावली हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। दक्षिणी अरावली को दोस्तों मुख्य अरावली भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो सर्वाधिक अरावली की ऊंचाई है वो इसी क्षेत्र में पाई जाती है, इसलिए इसको मुख्य अरावली के नाम से भी जाना जाता है। जैसे राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, वो इसी क्षेत्र में पाई जाती है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर, जो माउंट आबू सिरोही में है। गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर भी कहा है, आपको ध्यान रखना है। तो सर्वाधिक जो ऊंचाई है वो इसी क्षेत्र में पाई जाती है। इस क्षेत्र को हम दो भागों में बांट सकते हैं। जो दक्षिणी अरावली क्षेत्र है इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक आबू पर्वत खंड, एक मेवाड़ का चट्टानी प्रदेश। आबू पर्वत खंड, मेवाड़ का चट्टानी प्रदेश। सबसे पहले हम आबू पर्वत खंड की बात कर लेते हैं। अरावली पर्वतीय प्रदेश का सबसे ऊंचा भाग आबू पर्वत खंड ही है, जो कि सिरोही में स्थित है, जिसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर से भी अधिक है। अच्छे से ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी शेर है। राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी शेर है, जो सिरोही में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1597 मीटर है। राजस्थान का शेर, महाराणा प्रताप को राजस्थान का शेर भी कहा जाता है। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? 1597 में, इसलिए शेर की ऊंचाई 1597। राजस्थान का शेर महाराणा प्रताप, मृत्यु 1597। इस तरह से घुमा फिरा के याद करोगे, लाइफ टाइम याद रहेगा। और दोस्तों इसी क्षेत्र में राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार, वो भी इसी क्षेत्र में है, जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर है। उड़िया का पठार कहाँ है? सिरोही में। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार। कहाँ स्थित है? सिरोही में। ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर। अच्छे से ध्यान रखना है, बार बार रिपीट हो जाता है। और दोस्तों राजस्थान की जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जिसमें शेर, दिलवाड़ा, अचलगढ़, आबू इसी क्षेत्र में है, सिरोही वाले क्षेत्र में ही है। शेर, दिलवाड़ा, अचलगढ़, आबू सारे इसी क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है भाकर क्या है? भाकर क्या है? तो दोस्तों सिरोही में जो तेज ढाल वाली जो पहाड़ियां हैं उन्हें ही भाकर कहा जाता है। भाकर नाम से याद रखो, भाकर भागकर। तो भाकर मतलब तेज ढाल होगा, उसमें अपने आप भाकर आया जाएगा। तो सिरोही में जो तेज ढाल वाली पहाड़ियां हैं उनको भाकर कहा जाता है। लेकिन हमें अच्छे से ध्यान रखना है, इसराना भाकर और रोजा भाकर ये सिरोही में नहीं है, ये जालोर में है। इसराना भाकर और रोजा भाकर कहाँ है? जालोर में है। सिरोही में जो तेज ढाल वाली पहाड़ियां हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम भाकर कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है, अच्छे से ध्यान रखना है।
और दोस्तों हमारे पास जो आबू पर्वत खंड है, इसके पश्चिम में जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ हैं। आबू पर्वत खंड के पश्चिम में जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ हैं, जिसकी प्रमुख चोटी डोरा पर्वत है। डोरा पर्वत यहाँ की प्रमुख चोटी है, जिसकी ऊंचाई 869 मीटर है। ऊंचाई कितनी है? 869 मीटर है। ये भी हमको ध्यान रखना है। और दोस्तों सिवाना की गोलाकार ग्रेनाइट की पहाड़ियाँ, सिवाना की गोलाकार ग्रेनाइट की पहाड़ियाँ, जिन्हें हम 56 की पहाड़ियाँ या नाकोड़ा पर्वत भी कहते हैं, जिन्हें हम 56 की पहाड़ियाँ या नाकोड़ा पर्वत भी कहते हैं, वो भी इसी क्षेत्र में हैं। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब हम दोस्तों बात करते हैं मेवाड़ के चट्टानी प्रदेश की। मेवाड़ के चट्टानी प्रदेश के अंतर्गत हमारे पास उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़ ये वाला क्षेत्र आता है। इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ दोस्तों बोराट का पठार है। बोराट का पठार क्या है? गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य जो पठारी क्षेत्र है उसे बोराट का पठार कहा जाता है। गोगुंदा जो उदयपुर में आता है और कुंभलगढ़ राजसमंद में, इनके मध्य जो पठारी क्षेत्र है उसे बोराट का पठार कहा जाता है। और यहीं पे राजस्थान की चौथी सबसे ऊंची चोटी जरगा है। राजस्थान की चौथी सबसे ऊंची चोटी जरगा भी यहीं स्थित है। उदयपुर और राजसमंद की जो सबसे ऊंची चोटी भी है, उदयपुर राजसमंद की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो जरगा ही है। ये ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और दोस्तों हमसे पूछा जाता है ऊपरमाल या ऊपरमाल का पठार क्या है? तो दोस्तों भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया, भैंसरोडगढ़ जो चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, और बिजोलिया भीलवाड़ा, इनके मध्य ऊंचाई पर स्थित जो उपजाऊ क्षेत्र है उसे ही ऊपरमाल कहा जाता है। ऊपरमाल नाम से ध्यान रख लेना। ऊपर मतलब ऊंचाई पर, माल का मतलब हो गया उपजाऊ क्षेत्र है। तो ऊपरमाल क्या हो गया? भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया के मध्य जो उपजाऊ क्षेत्र है, जो ऊंचाई पर स्थित है, उसे ही हम ऊपरमाल के नाम से जानते हैं। और हमसे पूछा जाता है देश हरो क्या है? देश हरो नाम से वापस याद रखेंगे। देश हरो मतलब सदा हरा रहने वाला। तो उदयपुर में जरगा और रागा पहाड़ियों के मध्य सदा हरा रहने वाला क्षेत्र देश हरो कहलाता है। उदयपुर में जरगा और रागा इन पहाड़ियों के मध्य सदा हरा रहने वाला क्षेत्र देश हरो कहलाता है। और हमसे पूछा जाता है मेसा का पठार क्या है? तो जो चित्तौड़गढ़ का जो पठारी भाग है वही मेसा का पठार कहलाता है। चित्तौड़गढ़ का पठारी भाग मेसा का पठार कहलाता है। गिरवा क्या है? गिरवा क्या है? उदयपुर का चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र गिरवा कहलाता है। गिरवा मतलब घिरा हुआ। उदयपुर का चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र ही गिरवा कहलाता है। तो ये भी हमको अच्छे से ध्यान रखना है। दोस्तों अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में वो सब कुछ जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है, वो सब कुछ हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। अगले वीडियो में मैं आपके पास अरावली पर्वतीय प्रदेश से जो हमारे पास प्रश्न आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, वो लेकर आऊँगा। उससे आपके और अच्छे से अरावली पर्वतीय प्रदेश कवर हो जाएगा, अच्छे से आप समझ जाओगे। वीडियो जितना हो सके आपके फ्रेंड्स हैं जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं उनको वीडियो शेयर करें, वीडियो लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। और दोस्तों अगर आपने डेनियल क्लासेस का टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन कर रखा तो वो भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पे भी आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा। थैंक यू।